देखो आप लोगों ने बचपन में लाइन एंड एंगल्स तो पढ़ा ही होगा, अभी भी पढ़ाया था मैंने। इसमें बेसिक से लेके सारी चीजें मैं अपने को बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लाइन क्या होता है, धीरे धीरे बोलना आप लोग, धीरे धीरे बात करिए। रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। रे आपको पता है कि एक लाइन क्या होगा जिसके दोनों तरफ एरो लगा होगा, तो इसको ए बी लाइन कहेंगे। रे क्या होगा, एक तरफ सोर्स होगा और एक तरफ उसकी एरो होगी, ये रे हो जाएगी। और लाइन सेगमेंट क्या होगा, दोनों तरफ डॉट होगा, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। ये समझ में आया आप लोग को? आगे चलो। अब ये आपको पता है, हम लोग इसमें लाइन एंड एंगल, तो लाइन आपने देखा, अब सारे लाइंस के बारे में बात करेंगे। अगर एंगल्स के बारे में बात करें, जब टू रेज किसी पॉइंट से निकलती हैं या किसी पॉइंट पे आके मिलती हैं, पॉइंट से निकल ही रही है ना, ये सोर्स हो गया, तो उनके दोनों के बीच का जो एंगल होगा, जो प्लेस होगा, उसी को एंगल कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, एंगल ए बी सी। एक बार से देखना अब देखो यहां पर आपको जो ए बी और बी सी दिख रहा है ना, ए बी और बी सी और पॉइंट बी, जो पॉइंट है जहां पे दो रेंज मिलती है या स्टार्ट हो रही है, उसको तो वर्टेक्स कहेंगे। और ए बी और बी सी, एक ये लाइन और एक ये लाइन, दो लाइन से मिलकर एंगल बना है ना, इनको इसका आर्म्स कहेंगे, आर्म ए बी और आर्म बी सी। क्या तो समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे चलो। अब एंगल का नाम लिखने के लिए आपको सबसे फर्स्ट ही एक्सरसाइज में आएगा, तो इसको आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप लिख दो एंगल बी क्योंकि पॉइंट बी पे बन रहा है, और नहीं तो क्या कहेंगे, एंगल ए बी सी, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? अब इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल क्या होता है वो भी देख लो। देखो मैं मानता हूं कि आप लोग को बहुत सारी चीजें पता होंगी, लेकिन मैं उस बच्चे के लिए बता रहा हूं जिसको नहीं पता है, सबको लेके चलना है। ये जो पॉइंट है दिख रहा है, पॉइंट सी, ये लाइन को ऊपर ले चलते जाओ और पॉइंट ए को ऐसे बढ़ाते जाओ, जिस पॉइंट पे कट हुआ ना, तो ये इतना इलाका हो गया इंटीरियर, और इसके बाहर कहीं पर भी हो जाएगा एक्सटीरियर, यहाँ 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 कहीं पर भी एक्सटीरियर, और इसके अंदर में कहीं पर भी अंदर भी इंटीरियर ऑफ द एंगल होगा। समझ में आ रहा है? पीछे होके बैठ बेटे, सब पीछे होके बैठोगे तब तो सबको दिखेगा। ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंड राइट एंगल आप लोग को पता है, फिर से थोड़ा रिकैप करा दे आप लोग का। ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट। ऑब्ट्यूज क्या होगा दिलीप? एक साइड हो, एक साइड गलत हो,
अलग अलग साइड हो। गोबर सुमित क्या 90 डिग्री से जो बड़ा, मोर देन 90 डिग्री। जैसे देख बेटा, राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री। देखो ए बी सी 90 डिग्री। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा। अब देखो ये 90 डिग्री ये हो जाती ना हमारी, हमने इससे कोई भी छोटा बना 90 से छोटा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज में क्या होगा, 90 डिग्री से थोड़ा सा भी, कितना सा भी बड़ा। ये मैंने जान के बनाया ताकि आपको पता चला 90 डिग्री का। समझ में? ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा, एक्यूट 90 से छोटा, और राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री। किसको समझ में नहीं आया हाथ में? सजाद अभी आए नहीं है वहां पे, चिंता मत करो, अभी आए नहीं है वहां पे। समझ में आया? 90 डिग्री सीधी बनती है ना वहां पे। इससे अगर ये लाइन छोटी बन रही, इसको मिटा दो, मैंने तो ऐसे जान के तुम्हारे जानकारी में बनाया था। उस लाइन से अगर दाहिने मतलब किधर बनेगी तो छोटी बनेगी, तो वो हो गई आपकी एक्यूट। 90 डिग्री से छोटी, रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे लिख लेना। 90 डिग्री से बड़ी एंगल ऑब्ट्यूज, बढ़िया ना? लटोगे तो बड़ी हो जाएगी। किसने कह दिया? नया नया पैदा हो रहा है क्या कुछ? नहीं, तुमने गलत देखा। 90 डिग्री छोड़ के बेटा राइट एंगल कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखो, अगर हम लोग स्ट्रेट एंगल की बात करें, ये ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल हो गया। और लाइन एंड एंगल्स में है, एक सीधी लाइन लीजिए, यहां पर आपको पता है ना कि 90 डिग्री बन रहा था, और एकदम बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगी, तो ये डॉट था, इसके दोनों तरफ ऐसे हो जाएगा। यही हो गया आपका स्ट्रेट एंगल जी। और ये कितना होगा? 180 के बराबर। वो एंगल जो 180 के बराबर होगा बिल्कुल सीधी लाइन पे बनेगा, उसी को स्ट्रेट एंगल कर। सब रिकॉर्डिंग में है, सब नोट्स में है। चलो बेटे, जिसको समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। सिमरन कितना समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो पूछ लेना। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है किसी को? बताओ। व्हाट इज दिस यार? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पता नहीं है ना? मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछ रहा हूँ, गलत बता रहे हैं तुम लोग? पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। नहीं पता आपको? आप लोगों को पता है ना भैया? पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था? बताओ। बिल्कुल सही है, अच्छा जा रहा है यार, गुड, वेरी गुड। डर भी लगता है मेरे से यार, मेरे से तो क्या गली के कुत्ते नहीं डरते यार। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, दो एंगल, उनका सम, दोनों एंगल को जोड़ने पे अगर वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए, इट मींस वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है बेटा? देखिएगा, अब मैं आपको बताऊं, एक एंगल ये है, अब क्या अभी नहीं हुआ बेटे, और करो, चेंज करके कर लो। हाँ अब करो।
ये 30 डिग्री है और ये है बेटा 60 डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। इट मींस ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक एंगल नहीं होगा, दो एंगल होंगे, उनको जोड़ने के बाद हमको पता चलेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। समझ में आ रहा है ना? 9th क्लास में भैया लोग को पढ़ाए थे, ठीक है ना? पूरा लाइन एंड एंगल इसी पे घूम रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? दो एंगल होंगे, उनको जोड़ने पे अगर उनका सम 90 डिग्री होता है, इट मींस वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आ रहा हो तुम जा सकते, ठीक है? आगे देखिएगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हलवा क्वेश्चन, गाजर पाक क्वेश्चन। मैं कहूं फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड आउट करने के लिए मैं अगर बोलूं, ठीक है? तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये नहीं कि सीधे ले जाकर के मुंह बना के लिख दिए, पूरा स्टेटमेंट के साथ। पहले लिखेंगे गिवन एंगल, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं बार देख लो जरा, रिकॉर्ड हो रहा है। गिवन एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। नील अब अपना काम करो। 45 डिग्री वी नो दैट, मतलब कि हमें पता है कि if two angles are complementary their sum is 90 degree. If two angles are complementary, if two angles are complementary their sum is 90 degree. Okay, so angle 1, so angle 1 plus angle 2 is equal to 90 डिग्री। सो बेटा एंगल 1 क्या है हमारा? 45 तो दिया ही है, 45 डिग्री प्लस एंगल 2 जो कि नहीं पता हमें, is equal to 90 डिग्री। तो बेटा एंगल 2 is equal to क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये प्लस था, इधर लेके जाएंगे तो -45, तो एंगल 2 is equal to 45 डिग्री is our answer. So our complementary angle is 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। दो एंगल का जो जोड़ होता है, योग होता है, सम 90 डिग्री होता है। एक एंगल 1 एंगल 2, दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री लाएंगे ना। एंगल 1 45 दे रखा है, वहां पे हमको दे रखा है ना, एंगल 2 नहीं दिया है, एंगल 2 लिख दिए इसी तरह 90 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू बेटा 90 यहाँ है, 45 उधर ले जाके माइनस कर दिया, ये प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 45। अगर मैथ में आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है तो घर पे जाके खूब सारा मेहनत करिए। मेरी साइकिल ले लीजिएगा, अपना ही समझिएगा। चलिए अब इसी तरह फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 कहा जाए तो आपको क्या करना है, किसके साथ कहा जाए तो क्या है, तो पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है आप लोग को। आया? इसी के हिसाब से सारा होगा जो आपके बोर्ड पे है। जितने भी स्लाइड में क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन घर पे प्रैक्टिस करनी है। 21 पे अभी पहुंचे हैं, 24 मिनट बाकी है। देखिए क्वेश्चन, an angle is greater than 45 degree। ध्यान देना। अनुप्रिया, अनुप्रिया मैं बिल्कुल, तूने दोबारा क्यों नहीं बोला कॉल करने के लिए? मैं तो भूल ही गया।
कोई बात नहीं, मजे आए ना। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल है 45 डिग्री से बड़ा, हमें नहीं पता क्या है, ओके। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं कहूं कि एक एंगल है जो 45 से बड़ा है, क्या है हमको पता है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 45 से बड़ा वाला जो है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा है और इक्वल टू 45 और लेस देन 45, कुछ भी हो सकता है। पहला जो इसका एंगल है, बेटे अब धीरे धीरे थोड़े बात करो, ओके, डिस्कशन डिस्कस, मैथ से कर लो आगे। साइंस लाए एबीएस, उसको रीड करो, निकालो। 45 एक जो डिग्री है, इससे बड़ा इसका एक सप्लीमेंट्री एंगल है, 45 से बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी मैं सप्लीमेंट्री बोल रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री। और इससे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, या तो 45 है, या तो 45 से छोटा है, 45 से बड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो चलो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे दिखाते हैं। लेट्स एज्यूम, मतलब कि चलो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि एंगल इज थीटा। इसको बेटा ये साइन जो है ना, इसको थीटा करते हैं, याद रखिएगा। जल्दी ही जीवन में है ना रोमांच आने वाला है आप लोग। वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, मतलब कि ये जो मैंने बॉक्स रखा है ना, ठीक है, ये जो बॉक्स है वो थीटा मान लिया और 45 डिग्री से बड़ा है। यहां तक समझ आ रहा है? We know that if two angles are complementary, हमें क्या पता है कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम क्या होता है 90 डिग्री। हम लिखेंगे we know that if two angles are complementary, their sum is equal to 90 degree. Their sum is 90 degree कर सकते हैं कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका जो दोनों का सम होगा, जोड़ होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। एक हमने एंगल यहाँ पता है कि 45 डिग्री से वो बड़ा है, पक्की बात, कितना है हमें नहीं पता। हाँ बेटे, वो भी बताया जाए, पहले कॉम्प्लीमेंट्री देखो। इस चैप्टर में लाइन एंड एंगल से कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने ही वाला नहीं, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि लाइन एंड एंगल से 8 क्लास में है क्या, नहीं ना, तो 7th में सब कुछ सीखना है आपको, शायद सब कुछ सीखना है, शायद नहीं सीखना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हमने एंगल 1 के लिए थीटा माना है, एंगल 2 भैया का पता नहीं तो एंगल 2 भी लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर ये भी हो सकता है कि एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, सॉरी थीटा, इसको थीटा करते हैं, एक्स वाई जेड की तरह थीटा भी एक कोई चीज होती है, अभी मैं बताता हूं क्या होता है। थीटा ता टाटा थी थी थी, हाँ बेटा, और क्या हिंदी बोल रहा हूँ, वो हिंदी में समझते तो क्या करें। देख उसको काट लिया कुत्ते ने, काले कुत्ते ने काटा है उसको, काला कुत्ता काटने पे ऐसी आवाज निकलती है, रिकॉर्ड कर लो जिसको करना है। चिकी काटे, डांस तो कर नहीं सकते हो तो मैथ ही कर लो, तो अभी डेसिमल में डांस कर लो। डेसिमल कर लिया तुमने,
कहाँ गई इसकी बहन? देख, अभी पीछे चैप्टर, एक चैप्टर खत्म कर गया और बिना बुक के चैप्टर खत्म कर गया। वो बुक होगा तो जीने देगा किसी को? सेल्फ डिफेंस करोगे? क्या बोल? सेल्फ स्टडी करोगे? तो सेल्फ स्टडी का क्या? सेल्फ स्टडी की अच्छा उसे करते हो तो बोलो ना कि ऐप है। क्या दिमाग खाते हो यार? क्वेश्चन फिर से देख बताते हैं आप लोगों को, क्लियर हो जाएगा। ना समझ में आया तो मुंडी हिला देना, नहीं आया। एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 और लेस 45, कुछ भी हो सकता है। तो हमने उस एंगल को थीटा मान लिया है जो 45 से बड़ा है। एंगल फर्स्ट मिल गया हमको थीटा। हमें पता है कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री होगा, मतलब 90 डिग्री का समय कर दिया। एंगल 1 थीटा था, एंगल 2 क्या हो जाएगा 90, ये थीटा उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये जो हमको मिला एंगल 2 मिला। एंगल 1 क्या था हमारा? एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 जो मिला हमको क्या थीटा, और एंगल 2 क्या मिला हमको? एक सेकेंड, थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना था? एंगल 2, और एंगल 2 क्या होगा हमारा? ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 2 तो दोनों हमको मिल ही चुका है। ठीक है, लेस देन, बिल्कुल। एक सेकंड रुक जाओ, इसको देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां तक तो एंगल 2 हमको मिल गया ना, 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखो, अब समस्या ये है हमारे साथ कि एंगल जो एक हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि थीटा 45 डिग्री से बड़ी, तो हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ साइड्स। हमने क्या करना है कि -1 बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए क्यों और किस तरह से। और उसके बाद एडिंग 90 डिग्री बोथ साइड्स। इसके बाद क्या होगा? एक सेकेंड, प्लस माइनस माइनस 45 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा ही निकला था ना हमारा, 90 डिग्री माइनस थीटा निकला था ना। ठीक है, एंगल 2 निकला था 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर वही है। और इसके ये क्या होगा? तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, दूसरा वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इस साइड 45 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। एक सेकंड रुकिए,
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने एक चीज लिख दी, कहाँ गया भाई, यहीं से। एक चीज देखिएगा, ये थीटा मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो -1 छोटा या -45 छोटा? 45। क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड। बोथ साइड, यहां पर हमने क्या किया है कि थीटा से मतलब यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया, थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, ये हमें पता था, ठीक है। हमने क्या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, तो पहले थीटा था -1 से किया और ये भी 45 को -1 से कर दिया, तो ये -45 और ये केवल माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये साइन चेंज किया हमने इस तरह से, एडिंग 90 डिग्री बोथ साइड, हमने 90 डिग्री दोनों साइड पे प्लस किया है, तो माइनस थीटा पहले से था प्लस 90 डिग्री, -45 था प्लस 90 कर दिया, तो 45 है कि 90 डिग्री माइनस थीटा है। एंगल 2 इज स्मॉलर देन 45, जो एंगल 2 समझा रहे, रुक जरूर। हाँ जी, जाओ बेटे।